हाय गाइस, आई एम जानवी। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट हम आज तक भी इन टॉपिक्स में कंफ्यूज रहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हम सोचते हैं दोनों सेम चीज़ है। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे और इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे टॉपिक का नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। हमने ये अक्सर हर जगह केमिस्ट्री में वैलेंसी वैलेंसी वर्ड पढ़ा होगा, ठीक है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे, हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी आप सिर्फ इस डिफाइन को समझिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं। आगे जब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगी अच्छे से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तब तक के लिए आप बस इतना याद रखिए, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होती है? आउटर मोस्ट शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हमारी आउटर मोस्ट शेल होती है वो हमारी होती है वैलेंस शेल। दो चीज़ याद रखिए, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो हमारी आउटर मोस्ट शेल होती है वो हमारी वैलेंस शेल होती है, ठीक है। फिर देखिए, मैंने आपके लिए एक फिगर सी बनाई है। इसमें देखिए, बीच वाला जो पॉजिटिव है वो हमारा न्यूक्लियस है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इन शेल्स में होंगे, के शेल्स, जो मैंने इस पे लिखा है 1 2 3 4, के शेल्स, एल शेल, एम शेल, एन शेल। कौन से फिगर में आ गई ये? के एल एम एन ओ। सबसे पहली शेल के, सेकंड शेल इज एल, थर्ड शेल इज एम, फोर्थ शेल इज एन। इसको हम इसी ऑर्डर में याद रखेंगे, के एल एम एन। ये हमारी चारों शेल्स हैं जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे हम बात करते हैं कि किस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या कितने हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं। फर्स्ट शेल की अगर हम बात करें, फर्स्ट शेल है हमारी के शेल। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही मैक्सिमम हो सकते हैं। के शेल हमारी फर्स्ट शेल है, सबसे पहली शेल हमारी यही है। इसके अंदर कितने शेल्स इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। फिर हम बात करें अगर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की, जो कि हैं एल एम एन, इसमें हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 8। इसको हमेशा याद रखना, के अंदर सिर्फ 2 हो सकते हैं, बाकी जो रिमेनिंग है एल एम एन, इनके अंदर हमारे 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फर्स्ट शेल को हम कहते हैं डुप्लेट, और जो रिमेनिंग शेल्स हैं उसको हम कहते हैं ऑक्टेट। डुप्लेट नाम है क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्टेट नाम है क्योंकि उनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। आई होप आपको ये 2-3 चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस शेल क्या होती है? जो हमारी आउटर मोस्ट शेल होती है। फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स किस किस शेल में डिवाइड होते हैं? के एल एम एन। के शेल के अंदर मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं डुप्लेट। बाकी जो रिमेनिंग शेल्स बच गई आपकी एल एम एन, उसके अंदर आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, उसको हम ऑक्टेट भी बोलते हैं। ये हमने बात करी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी क्या होती है? अ वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इज आउटर मोस्ट शेल। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आउटर मोस्ट शेल अभी हमने पढ़ी, क्या होती है? वैलेंस शेल जो होती है। वैलेंसी क्या होती है? कोई भी एटम की, वो एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है या कितने वो दे रहा है, वो उसकी वैलेंसी होती है। बहुत सिंपल सी बात है। कितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए
या कितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए अपनी लास्ट शेल को, आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए, जितने भी उसने लिए या जितने भी उसने दिए वो उसकी वैलेंसी हो गई। आई होप अब आपको दो चीज़ों का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है। मैं दोबारा बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमारे ऑलरेडी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में होते हैं वो हमारे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर बात करते हैं हम वैलेंसी की, कितने हमारे इलेक्ट्रॉन लिए या हमने कितने इलेक्ट्रॉन दिए आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए, वो हमारी हो गई वैलेंसी। ये दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, बट इसका मतलब ये नहीं ये दोनों सेम चीज़ें हैं। आप समझ गए होंगे, आप दोनों अपने आप से अलग अलग ही है। ठीक है, अब हम एक एक एग्जांपल लेके समझेंगे, हम साथ के साथ बताते चलेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और उसकी वैलेंसी कैसे निकाली हमने, उसकी वैलेंसी क्या होगी। ठीक है, तब तक के लिए आपको इतना समझना है कि KLMN ये 4 शेल्स हैं आपकी। K में आपके 2 होते हैं, बाकी में आपको 8 फुलफिल करने होते हैं। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब चलिए हम आगे एटॉमिक नंबर के हिसाब से 1 से लेकर 20 तक मैंने एटॉमिक नंबर के उसमें एलिमेंट्स लिखे हैं, हम उनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सबसे पहला हाइड्रोजन की, देखियो मैंने नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 5, यही इसके एटॉमिक नंबर भी हैं। ठीक है, अगर मैंने हाइड्रोजन के आगे 1 लिखा है इसका मतलब है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है। मैंने इनको ऑलरेडी सीक्वेंस में ही लिखा है। ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन के, एटॉमिक नंबर इज़ 1, आपने इधर 1 लिख दिया। ठीक है, अभी हम ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ते हैं, हमने KLMN ये आपकी शेल्स होती हैं। सबसे पहले में कितने होते हैं 2, बाकी रिमेनिंग में आपके होते हैं 8। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ 1 है, 1 कौन सी शेल में जाएगा, K में, बट आपको K में कितने पूरे करने हैं 2। ऑलरेडी एक है हाइड्रोजन के पास, आपको एक और चाहिए इसको फुलफिल करने के लिए, क्योंकि आपकी K शेल्स में कितने होते हैं 2, हाइड्रोजन के पास कितना है 1, तो आप इसको कितना ले लोगे 1। अगर हम हाइड्रोजन के पास ऑलरेडी 1 है, हम उसको एक और दे देंगे तो उसकी सबसे फर्स्ट शेल फुलफिल हो गई, तो इसने कितना लिया 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1। ठीक है, हम बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, क्योंकि सबसे पहली शेल में आपको 2 डालने हैं, बाकी की सेल में आपको 8 डालने हैं, तो आपने 2 डाल दिए। अब इसकी वैलेंसी क्या है 0। अब इसकी वैलेंसी 0 कैसे है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट शेल है वो ऑलरेडी फुलफिल है, ना तो ये किसी को देगा ना ये किसी से ले सकता है। किसी को देगा तो ये इसकी 1 हो जाएगी, फिर उसकी शेल टूट जाएगी, किसी से लेगा तो वो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो 3 तो नहीं आते K शेल में, K शेल में सिर्फ और सिर्फ 2 आते हैं। आप पहले K शेल को फुलफिल करेंगे, फिर उससे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो अब हम सपोज करो हमें शेल्स में डालने हैं, तो पहली शेल में कितने आ गए 2, जो रिमेनिंग बचे वो आप पीछे लिख दो। ठीक है, इसका मतलब है K शेल में आपके 2 हैं और L शेल में आपका 1 है। ठीक है, अब K शेल फुलफिल है, आप उसको भूल जाओ। ठीक है, लेकिन जो L शेल है आपकी फुलफिल नहीं है। 7 इलेक्ट्रॉन्स तो आप लोगे नहीं किसी से, क्योंकि आपको L में 8 पूरे करने हैं। तो आप 7 इलेक्ट्रॉन ना लेकर अपना 1 इलेक्ट्रॉन उसे दे दो, तो मतलब आप 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दो, तो कितने बच जाएंगे 2। तो आप इसमें से कितना लूज़ कर सकते हो 1। वैलेंसी सिंपल सी चीज़ थी, कितने हमने लिए कितने हमने दिए। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन के पास 1 था, हमने 1 लेकर उसकी K शेल 2 पूरी कर दी। बात करें हम लिथियम की, लिथियम के पास 3 थे, K शेल में ऑलरेडी 2 थे, 1 एक्स्ट्रा था, 3 वाला एक्स्ट्रा था, मैंने उसको दे दिया। ठीक है, तो मेरी वैलेंसी हो गई 1। बात करें हम बेरिलियम की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, मैंने K शेल में 2 डाल दिए, बाकी के बचे मेरे पीछे आ गए।
मेरे पास कितने एक्स्ट्रा हैं, के शेल में ऑलरेडी फुलफिल हैं, तो जो के शेल को छोड़कर मेरे पास कितने एक्स्ट्रा है 2, तो मेरी वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, साथ के साथ अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते चले, अगर हम बात करें बेरिलियम की, ठीक है, तो के शेल एल शेल में डिवाइड हो गए, के में कितने आए 2 और एल शेल में कितने आए 2। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका 2, और इसकी वैलेंसी भी कितनी है 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं बोरोन की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 2 मैंने के शेल में डाल दिए, बाकी बचे हुए मेरी नेक्स्ट शेल में चले गए विच इज एल शेल। ठीक है, तो 2 के बाद 3। अब देखिए मेरी के शेल फिर से फुल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाकी में बचे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं 3 को बोलूँ कि मुझे वो ऑक्टेट बनानी है तो मुझे 5 लेने पड़ेंगे विच इज़ डिफ़िकल्ट, 3 डोनेट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको हम स्टेबल करने के लिए के शेल फुलफिल है, तो जो बाकी के रिमेनिंग है आप उसको डोनेट कर दो, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। इसका मतलब 2 तो के शेल में है, एल में आपके एक्स्ट्रा हैं, आपने इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपको के शेल में 2 ही लेने हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं और 1 भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2। अगर वो 1 है तो उसको 2 बनाइए, अगर वो 2 है और उसके पास एक्स्ट्रा है तो उसको डोनेट कर दो। ठीक है, बात करें हम कार्बन की, कार्बन का होता है 6 एटॉमिक नंबर, तो कैसे डिवाइड होगा, के शेल में आपके गए 2, एल शेल में आपके गए 4। अब कार्बन का बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको ऑक्टेट में बदलना होता है एल शेल को, बाकियों में सिर्फ एल एम एन में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। अब के पास देखो पीछे कितने हैं 4, इसको स्टेबल होने के लिए या तो ये 4 ले सकता है, या तो इसको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि ऑक्टेट में आ जाए, या तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ताकि इसके पास 2 बचे, क्योंकि के शेल में आपके 2 आराम से रह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4, ये 4 ले भी सकता है, ये 4 दे भी सकता है। इसको स्टेबल होने के लिए अगर मैं कहूँ मुझे एल शेल में ऑक्टेट बनाना है, मुझे 8 बनाने हैं, तो 4 ऑलरेडी हैं, मैं 4 जोड़ दूंगी, मेरी शेल फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं सोचूं कि मेरे पास के शेल में ऑलरेडी 2 हैं, मैं 4 डोनेट कर देती हूँ, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 इक्वल रहता है, ये ले भी सकता है, दे भी सकता है। ठीक है, बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसके आगे जो मैंने नंबर लिखे हैं ना, ये सीक्वेंस में ही लिखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, अब बात करें हम नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन इज 2, 5। पहली शेल में मैंने 2 डाल दिए, बाकी बचे हुए मैंने कहाँ डाल दिए, पीछे वाली शेल में। पीछे वाली शेल में कितने आए 5। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो, मैंने आपको हर बार बोला है, मैंने आपको हर सेंटेंस में बोला है कि आपको लिथियम जो एल शेल है, जो आपकी सेकंड शेल है, उसको आपको ऑक्टेट में चेंज करना है। ऑक्टेट में कितने होंगे 8। ओके, अब देखो मेरे फर्स्ट शेल में के अगर के की बात करूँ तो वो फुलफिल है, के में तो ऑलरेडी 2 आ गए, कितने बचे मेरे पास 5। एल शेल में होने कितने चाहिए 8, तो 5 डोनेट करना आसान होगा या 3 लेना, ऑफकोर्स 3 लेना आसान होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को 3 दे सकते हैं, अगर मैं इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दूं तो ये 8 में चेंज हो जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए 3, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 3। इससे फर्क नहीं पड़ता आपके लास्ट शेल में कितने हैं कितने नहीं, जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि उसको मुझे फुलफिल करना है, या तो मैं उसे लेके करूं या मैं उसे देके फुलफिल करूं। जो आपने लिया इलेक्ट्रॉन या जो आपने इलेक्ट्रॉन्स दिए वो आपकी वैलेंसी है। ठीक है, अब अगर बात करें हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2। पहली शेल में ऑलरेडी मैंने आँख बंद करके 2 डाल दिया, बाकी मेरे पास कितने बचे 6, मैंने उसको नेक्स्ट शेल में डाल दिया। ठीक है, अब आपने इसको डिवाइड कर लिया। अब आप भी बता सकते हो, अगर मैं बोलूँ आपको इस 6 को आपको 8 बनाना है, क्योंकि आपकी एल की शेल में 8 होने चाहिए। 2-3 शेल है, के शेल, एल शेल,
ठीक है, आपको एल की शेल में 8 बनाने हैं, 6 उसके पास ऑलरेडी है, तो आप उसे 2 दे सकते हो। अगर आप उसे 2 दे दोगे तो ये 8 बन सकता है। अगर ये 2 देने से 8 बन गया तो मैंने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2। और जितने हम इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं वो क्या होता है? वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 2। इसकी वैलेंसी आ गई हमारी 2। आई होप आपको अब समझ आने लगा होगा। के शेल, एम शेल, एल शेल, इन सब में डिवाइड करते हैं। आपको मेन फोकस आपको इनको फुलफिल करने में रखना है। 2 में आपने डाल दिया, बाकी जितने बचे हैं ना 2 के बाद वो नेक्स्ट शेल में शिफ्ट कर दो और कोशिश करो नेक्स्ट शेल को फुलफिल करना है। या तो उसे इलेक्ट्रॉन दे दो या तो उसे इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, बात करें अगर हम फ्लोरीन की, फ्लोरीन के पास कितना है? 9। मैंने फर्स्ट शेल में डाल दिया 2, क्योंकि वो के की शेल है, के की शेल में 2 ही आ सकते हैं। फिर बात करें हम फ्लोरीन की, ठीक है, तो के 2 देने के बाद यहाँ कितना बच गया? 7। अब मुझे पता है मुझे सेकंड शेल में हर हाल में ऑक्टेट पूरा करना है, मुझे हर हाल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। अब मेरे पास कितने हैं? 7 पहले से हैं। हम किसी से एक ले सकते हैं। अगर हम किसी को इससे एक लेंगे तो आपको भी पता है ये 8 बन जाएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन हमने लिए वो क्या हो गई? वैलेंसी। तो फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ गई? 1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अब टॉपिक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर इनके सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। और कोई आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे मुझे जल्दी वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दो उस टॉपिक का नाम, आपको जल्द से जल्द उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए दोबारा शुरू करते हैं। नियॉन की बात करते हैं। नियॉन इज 10। मैंने आँख बंद करके पहली शेल में 2 डाल दिए, बाकी रिमेनिंग शेल में कितने आए मेरे? 8। अब ध्यान से देखो, मेरे सेकंड शेल में 8 ऑलरेडी हैं, तो क्या मैं किसी से लूँगी? नहीं। तो क्या मैं किसी को कुछ दूंगी? नहीं, क्योंकि ना मुझे लेने की ज़रूरत है ना मुझे देने की ज़रूरत है। मेरे सेकंड शेल में भी ऑलरेडी फुल हैं। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 0। ओके, चलिए अब हम चलते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो आप ऐसे ही डिवाइड करो, 2 के शेल में 2, सेकंड शेल में आपके 8 हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं। मैंने 8 फिल कर दिए। कितने हो गए? 2 + 8 10 हो गए। तो जो बाकी का बच गया वो मेरा कहाँ जाएगा? थर्ड शेल में। मैंने यहाँ पर बाकी का कितना बचा? 1। आपको पता है के शेल होती है, एल होती है, एम। के में 2, एल में 8, एम में भी 8 आते हैं। अब आज हमारे पास कितना बचा है? 1। तो आप जो रिमेनिंग है उसको थर्ड शेल में शिफ्ट कर दो। ठीक है, अब देखिए फिर से वही टेबल चल गई। मुझे थर्ड शेल में भी ऑक्टेट पूरे करने हैं, मुझे एम की शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। अगर मैं उससे 7 लूँगी, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। 7 ना लेकर मैं अपना 1 दे देती हूँ। ठीक है, ताकि मेरा 8 पे स्टेबल रहे वो, मैं इसको क्या करती हूँ? 1 दे देती हूँ। तो मेरी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। क्योंकि वैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स लेना और देना। जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए इज नोन एज वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जितने हमारे लास्ट सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, फिर बात करें हम मैग्नीशियम की। सेम, पहली शेल में मेरे 2 कंप्लीट हो गए, सेकंड में मैं 8 ही डाल सकती हूँ। 2 8 कितने हो गए? 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। ठीक है, तो मेरे लास्ट शेल में कितने आ गए? 2। अब आप फिर से देखिए, 2 को हम पूरा कैसे करेंगे? 8 6 लेंगे। 6 लेने से अच्छा है मैं अपने 2 देकर ऑक्टेट पूरा ही कर देती हूँ। तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। सेम विद एल्यूमिनियम, 2 8 3। अरे ये तो 3 5 लेने से अच्छा है 3 दे दो। अगर मैं अपने 3 दे देती हूँ तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3। सेम विथ सिलिकॉन, 2 8 4। अब आप ध्यान से देखो, सिलिकॉन बिल्कुल सेम बन गया कार्बन जैसा। या तो सिलिकॉन 4 दे दे तो भी स्टेबल है, या तो सिलिकॉन 4 ले ले
तो भी वो ऑक्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी सिलिकॉन की? 4। ठीक है, बात करें हम फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस इज 15, 2, 8, 10, कितने बच गए? 5। अब 5 आसानी से 8 में चेंज हो सकता है। अगर 5 को कोई 5 इलेक्ट्रॉन्स दे दे, वो ऑलरेडी 8 में चेंज हो गया। अगर हम इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो 8 में चेंज हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए इसने? 3, तो इसकी वैलेंसी हो गई 3। अब तो आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सेम विथ सिलिकॉन। 2, 8, 6, 6 को 8 बनाना है, हम इसको कितने दे सकते हैं? 2, तो हमारी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। क्लोरीन 2, 8, 7, 7 को मुझे 8 बनाना है, मैंने इसको 1 दे दिया, वैलेंसी कितनी हो गई? 1। आर्गन 18, 2, 8, 18, के शेल, एल शेल, एम शेल। अरे अरे रुको रुको, ध्यान से देखो, के शेल में 2 चाहिए, मेरे तो हैं फुलफिल। एल शेल में 8 चाहिए, मेरे तो ऑलरेडी है। एम शेल में भी आपको 8 चाहिए, अरे मेरे तो ऑलरेडी फुलफिल है। तो मेरी वैलेंसी क्या हुई? 0। ना मैंने किसी से कुछ लिया, ना मैंने किसी को कुछ दिया। ठीक है, पोटेशियम 2, 8, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 8, के एल एम एन, 4th शेल आ गई। 4th शेल इज एन, तो मैंने ये फुलफिल कर दी, 2 डाल दिए एल में, और एल और एम में 8 डाल दी, एन में कितना बच गया? 1। तो मैं इसको ऑक्टेट रहने के लिए अपना 1 दे दूँ ताकि मेरा ऑक्टेट रहे, मैंने इसको दे दिया, तो मेरी वैलेंसी कितनी हो गई? 1। सेम विथ कैल्शियम, पहली शेल में 2 आ गए, सेकंड में 8 आ गए, थर्ड में 8 आ गई, क्योंकि के में 2 जा सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 8, तो मेरे पास एन में कितने बच गए? 2। सेम मुझे अगर ऑक्टेट में रहना है, मुझे स्टेबल फॉर्म में रहना है, मुझे 8 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो मैं 2 डोनेट कर देती हूँ, तो मैंने 2 लूज़ कर दिए, तो मेरी वैलेंसी आ गई 2। ये हमने कहाँ से? 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर्स थे, जो उनके एलिमेंट्स थे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी है और उनकी वैलेंसीज निकाली है। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमारे आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। वैलेंसी वो होती है जो इलेक्ट्रॉन हम लूज़ करते हैं या गेन करते हैं आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक अब अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरी तरफ से आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई रहता है तो आप मुझे कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक टर्म लिखी है मैंने, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन आर नोबल गैसेस। ठीक है, अब मैंने इन तीनों का नाम ही क्यों लिखा है? अगर हमने अभी टेबल पढ़ी थी, आपने भी ध्यान से नोटिस करा होगा, फिर से कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ हीलियम की, एटॉमिक नंबर होता है 2, के शेल में कितने हैं? 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 0। बात करें हम नियॉन की, नियॉन का कितना होता है? 10 एटॉमिक नंबर। पहली शेल में 2 चले गए, रिमेनिंग शेल में 8। पहले शेल भी फुलफिल है, सेकंड भी फुलफिल है, ये ना किसी से लेगा ना देगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई? 0। सेम विद आर्गन, आर्गन का कितना होता है? 18, 2, 8, 8। पहली शेल में फुलफिल, सेकंड भी ऑलरेडी फुलफिल, थर्ड भी, ना ये किसी से लेगा ना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। तो ये हमारी तीनों नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस का मतलब हो गया ये हमारी ऑलरेडी स्टेबल गैसेस हैं, ये किसी से बॉन्डिंग नहीं करती। ठीक है, ये हमारी स्टेबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस कौन सी गैसेस हो गई? जो किसी से बॉन्डिंग नहीं करती, ना इलेक्ट्रॉन देती ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेती, और ये हमारी स्टेबल गैसेस हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब। ठीक है, अब ये देखो मैंने एक चार्ट सा बनाया है, एक तरफ लिखा है एलिमेंट्स, एक तरफ लिखा है वैलेंसीज। ठीक है, मैंने लिखा है मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स। इसका मतलब जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है
जिन भी एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 है उनको हम कहते हैं मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन का कितना था 1, एटॉमिक नंबर 1 था, इलेक्ट्रॉन भी 1 था, उसने अपनी के शेल पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। ठीक है, अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम कितना था 11, पहली शेल में 2, सेकंड में 8, रिमेनिंग में 1। तो मैंने बोला था उसको ऑक्टेट पूरा करना है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, सब शेल फुलफिल हो जाएगी तो उसकी वैलेंसी कितनी है 1। सेम विद बाईवैलेंट, जिन भी एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होती है उनको हम बाईवैलेंट कहते हैं। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, जिंक। ट्राईवैलेंट कौन से होते हैं, जिनकी वैलेंसी 3 होती है, बोरोन, एल्यूमिनियम। ठीक है, टेट्रावैलेंट वो होते हैं जिनकी वैलेंसी 4 होती है, जैसे कि कार्बन और सिलिकॉन। कार्बन को या 4 दे दो तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, या 4 उससे ले लो तब उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तब भी स्टेबल है। ठीक है, अब ये देखो, अगर आप समझ ही गए होंगे आप, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, 1 से लेकर 8 तक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सब शेल के अंदर होते हैं ना, वो 1 से लेकर 8 के बीच में कुछ भी नंबर बच सकता है, लेकिन जो आपकी वैलेंसी होती है वो 1 से 4 तक ही होती है, 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होती। 4 लास्ट कार्बन की आई थी, कार्बन या तो 4 ले लेता है या दे देता है, कभी नहीं हमने सुना कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। वो 5 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा है 3 उससे ले लेगा सामने वाले से और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक वेरी करते हैं, जो वैलेंसी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 4 तक ही वेरी करती है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियो शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। आप जितना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, उतना ही मुझे अच्छा लगेगा और मेरे आने वाले टॉपिक्स पे आपको और भी अच्छे से समझाने का मुझे मौका मिलेगा। तो प्लीज़ जाते जाते मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैंने बोला है प्लीज़ वो करके जाना। थैंक यू।